लास्ट लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन का बेसिक देखा था। इस लेक्चर में हम न्यूट्रिशन को डिटेल में डिस्कवर करेंगे। तो ये है बेसिक डेफिनेशन न्यूट्रिशन की। द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। खाने को इनटेक करना और उसे यूटिलाइज करना मतलब एब्जॉर्ब करना न्यूट्रिशन कहलाता है। फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो फूड जो कंपाउंड है उसमें कार्बन है, इसी वजह से वो ऑर्गेनिक है। तो हम ऐसा कहेंगे कि खाना जो हम खाते हैं वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। सबसे सिंपल तरीके का फूड ग्लूकोज कहलाता है। हम उसे सिंपल इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी उसे बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है ग्लूकोज पाउडर। ग्लूकोज जैसा कि हमने डिस्कस किया बहुत ही सिंपल सब्सटेंस है, सिंपल तरीके का फूड है और हमारी बॉडी उसे बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। ग्लूकोज ये मोस्टली हम लेते हैं समर सीजन में क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो मोस्टली ये जो एड्स होती है ग्लूकोज की मोस्टली समर सीजन में आती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत हाई एनर्जी देते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ग्लूकोज गिव्स एनर्जी। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6। इसका मतलब ग्लूकोज में 6 एटम्स कार्बन के होते हैं, 12 एटम्स हाइड्रोजन के होते हैं और 6 एटम्स ऑक्सीजन के होते हैं। ये सब मिला के ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज बहुत ही सिंपल फूड है। उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड स्टार्च है। स्टार्च जो है वो भी ग्लूकोज से ही बना होता है। ग्लूकोज जिसे हम सिंपल शुगर भी कहते हैं और स्टार्च ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स है, एनर्जी गिविंग फूड्स है। अब ग्लूकोज और स्टार्च में क्या फ़र्क है? ग्लूकोज एक बहुत ही सिंपल फूड है लेकिन स्टार्च जो है वो भी ग्लूकोज है लेकिन बहुत सारे ग्लूकोज मिला के स्टार्च बनाते हैं। तो अब मैं कहूँगी कि स्टार्च और ग्लूकोज दोनों कार्बोहाइड्रेट्स है और ग्लूकोज जो है वो बहुत ही सिंपल कंपाउंड है और स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है क्योंकि स्टार्च ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज से बना के मिलता है। इतने सारे ग्लूकोज के साथ लिंकअप होने की वजह से, हैंड्स जॉइन करने की वजह से बाकी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से स्टार्च को अपना 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन देना पड़ता है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन गिव अप करना पड़ता है। इस वजह से स्टार्च का फॉर्मूला C6H12O6 नहीं है, उसका फॉर्मूला है C6H10O5। यहाँ पर N हमें बताता है कि कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमारा ये स्टार्च बना हुआ है। तो अगर 10 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होंगे तो N की जगह 10 आ जाएगा। सो बेसिक फॉर्मूला ग्लूकोज का C6H12O6 है। स्टार्च जो कि ग्लूकोज से ही बना है लेकिन लिंकअप करने की वजह से उसका फॉर्मूला बन जाता है C6H10O5। उसे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन देना पड़ता है। तो अब इससे हम एक चीज़ कंक्लूड करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ग्लूकोज और स्टार्च एनर्जी गिविंग फूड्स है। ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। और भी चीज़ें होती है जैसे फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे भी फूड है लेकिन ये एनर्जी देने के काम नहीं आते। ये नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम आते हैं। तो अब हम बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो कि ग्लूकोज और स्टार्च है वो प्रोवाइड करते हैं एनर्जी कि ताकि हम अपनी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कर पाए। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है सारे केमिकल प्रोसेसेस जो कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में होते हैं कि ताकि वो लाइफ मेंटेन कर पाए। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का क्या मतलब है? द केमिकल प्रोसेसेस दैट अकर विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और पानी और फिर उसे यूटिलाइज करते हैं। सो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म। तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है मेथड या तरीका जिससे हम हमारा खाना ऑब्टेन करते हैं अपनी एनवायरनमेंट से, उसे हम कहते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन।
अब दो तरीके के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो शब्दों से बना है, एक है ऑटो और दूसरा है ट्रॉफ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। इसका मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेंस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज करके। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट की एनर्जी की मदद से ये लोग अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फूड बनता है, खाना बनता है जो एक ऑर्गेनिक मटेरियल है और वो बनता है इनऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो ऑर्गेनिक खाना खुद बनाते हैं इन ऑर्गेनिक चीज़ों से, उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है सारे ग्रीन प्लांट्स। यहाँ पे मैंने ग्रीन इसीलिए बोला क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है। ये ग्रीन पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ही केपेबल होता है सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करने में। ये ट्रैप सनलाइट की एनर्जी ही ऑटोट्रॉप्स यूटिलाइज करते हैं कि ताकि वो इन ऑर्गेनिक चीज़ों से ऑर्गेनिक चीज़ें बना पाए। तो इसीलिए सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही ऑटोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है जो केपेबल होता है कि वो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप कर पाए। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड टाइप के न्यूट्रिशन पर, सेकेंड टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोस का मतलब होता है अदर्स और ट्रोफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो इसका मतलब है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं करते, अपना खाना खुद नहीं बनाते और बाकी ऑटोट्रॉप से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किन में पाया जाता है? ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स में। नॉन ग्रीन मतलब हमने डिस्कस कर लिया है कि ऐसे प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, वो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। अगर वो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट नहीं रहेगा तो हम लोग सनलाइट की एनर्जी ट्रैप नहीं कर पाएंगे। इस वजह से सारे नॉन ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तीन तरीके के होते हैं। पहला है सेप्रोट्रॉफिक, दूसरा है पैरासाइटिक और तीसरा है होलोजोइक। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो चीज़ों से बना है, दो शब्दों का बना है। सेप्रो जिसका मतलब होता है रॉटन और ट्रोफ जिसका मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स अपना खाना डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, सड़े हुए रॉटन ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। ये उन्हें कहाँ मिलता है सड़ा हुआ ऑर्गेनिक मैटर या डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर? डेड प्लांट्स में मिलता है, डेड एनिमल्स में मिलता है और रॉटन ब्रेड, खराब ब्रेड, पुरानी ब्रेड से मिलता है। सेप्रोट्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं फंगी, मशरूम्स, ब्रेड मोल्ड्स और कुछ तरीके की बैक्टीरिया। तो चलिए अब हम सेकेंड टाइप के हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं और वो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से ऑब्टेन करते हैं और जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ऑब्टेन करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम होस्ट बोलते हैं और जो ऑर्गेनिज्म ले रहा है ऐसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से न्यूट्रिशन उसे हम पैरासाइट बोलते हैं। अब ये जो पैरासाइट होता है ये होस्ट को मारे बिना उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है। तो चलिए एक फनी एग्जाम्पल लेते हैं। मानिए मैं लाइस हूँ जिसे हम हिंदी में जू भी कहते हैं और मैं आपके सर पर हूँ, आपके बालों में हूँ, मैं घूम रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ? आपसे न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ। तो मैं कौन हुई? मैं पैरासाइट हुई और आप मेरे होस्ट हुए क्योंकि आप मुझे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और मैं आपके न्यूट्रिएंट्स ले रही हूँ। पर क्या मैं आपको मार रही हूँ? एम आई किलिंग यू? नो, आई एम नॉट किलिंग यू। सो पैरासाइट्स अपनी होस्ट की बॉडी में से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं बिना होस्ट को किल किए। हो सकता है वो होस्ट को हार्म कर रहे हो पर वो उन्हें किल नहीं करते हैं। और जब ये होस्ट मर जाते हैं
तो सैप्रोट्रॉप्स जैसे कि मशरूम वो उन्हें खाते हैं। तो पैरासाइट तब तक वो होस्ट पर फीड करते हैं, तब तक वो होस्ट से न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं जब तक होस्ट लिविंग हो। जब होस्ट मर जाता है तो उसका डेड और डिकेइंग मैटर सैप्रोट्रॉप्स खाते हैं। लाइस, टिक्स, अमरबेल ये सारे एग्जाम्पल्स हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के। अब हम आते हैं हमारे थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर, जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स खाना लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, सॉलिड फूड लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर और फिर उसे इंटरनली प्रोसेस करते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स खाना लेते हैं और फिर उसे इंटरनली प्रोसेस करते हैं और उसे डाइजेस्ट करने के बाद जो बॉडी सेल्स है वो एब्जॉर्ब करती है। जो भी अनडाइजेस्टेड या अनअब्जॉर्ब्ड पार्ट रहता है खाने का वो बॉडी के थ्रू बाहर चला जाता है। तो अब हम समझ सकते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हो और खाना इंटरनली प्रोसेस हो रहा हो। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 5 बेसिक स्टेप्स होती है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। तो सबसे पहली स्टेप इंजेशन, उसका मतलब होता है कि अपनी बॉडी के अंदर में फूड लेना। सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड एज इंजेशन। एक बार हमने खाना अपनी बॉडी के अंदर ले लिया तो नेक्स्ट स्टेज है डाइजेशन। डाइजेशन में जो भी फूड में बड़े बड़े या इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम छोटे छोटे वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स में बेसिकली जो बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को हम छोटे छोटे वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं जो बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए। इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। अब आते हैं हमारे थर्ड प्रोसेस पे या थर्ड स्टेप पर, जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी खाना डाइजेस्ट हुआ है वो इंटेस्टिनल वॉल्स के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डाइजेस्टेड खाना एब्जॉर्ब करने का काम करता है और जो भी खाना वो एब्जॉर्ब करता है वो फिर ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। हमारा फोर्थ स्टेप है असिमिलेशन। असिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी खाना एब्जॉर्ब हुआ है वो सेल्स यूज करती है कि ताकि वो एनर्जी प्रोवाइड कर सके, ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सके और रिपेयर हो सके। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें जो भी एब्जॉर्ब फूड है वो बॉडी सेल्स तक ले जाया जाता है और एनर्जी वो यूटिलाइज करती है ग्रो करने के लिए और रिपेयर करने के लिए और डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। तो हमारा फिफ्थ स्टेप है इजेशन। अब सारा खाना जो भी हम खाते हैं वो हम डाइजेस्ट तो नहीं कर पाते हैं। कुछ खाने का ऐसा भी पार्ट रहता है जो इनसॉल्युबल रहता है या अनडाइजेस्टेड रह जाता है, जो बॉडी यूज नहीं करती। तो ये अनडाइजेस्टेड पार्ट जो है खाने का वो बॉडी से रिमूव हो जाता है जब भी हम वॉशरूम जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम अनडाइजेस्टेड खाने को अपनी बॉडी से निकाल रहे हैं वो प्रोसेस इजेशन कहलाता है। तो इसी के साथ आज हमारा न्यूट्रिशन का बेसिक टॉपिक हम वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पर डिस्कशन करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह वीडियोस बनाती रहूं तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।